जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग एक बार फिर से बिहार दरोगा 1799 पोस्ट जो हम लोग का आ गया है उस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको फॉर्म भरने में कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत हो रहा है तो आप बिल्कुल मैसेज करिएगा इसी वीडियो में। ठीक है। फॉर्म भरने में किसी भी चीज़ का दिक्कत हो रहा है डॉक्यूमेंट संबंधित तो आप इसी वीडियो में कमेंट में क्या कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, हम लोग उसका जवाब दे देंगे। ठीक है। उससे पहले 1799 पोस्ट के लिए अभी हम क्योंकि 75 दिनों का रणनीति लेके आए हैं और बहुत बेस्ट रणनीति है जो हर स्टूडेंट फॉलो करता है, जो पढ़ने वाला है, जो ओरिजिनल पढ़ने वाला है। एगो तो बीच बिचवा पढ़ने वाला होता है बीच में, और बहुत सारे लोग अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग वाले क्या करेंगे जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। बीच में मध्यम वाला जो घर भी घूमते हैं, शादी ब्याह भी घूमते हैं और पर्व त्योहार भी घर उड़ घूम लेते हैं, थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ते हैं तो उनका साल बढ़ते जाता है। और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि ये लोग जो है मतलब हम लोग जो हैं फ्री फोकट के निकल गए हैं। अरे भाई फ्री फोकट के नहीं निकले हैं, हमारा भी कट ऑफ देख लेना जाके कितना है। 160.4 गया था, उससे पार किए हैं तब जाके यहाँ पे पहुँचे हैं। ठीक है। और 164.8 पे हम लोग यहाँ पे आए हैं। ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि फ्री फोकट के पहुँच गए होंगे, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ गया होगा। तो आपको हम एक बात और बताना चाहेंगे, आपको एक बात बताना चाहेंगे जो बिहार दरोगा के लिए अभी जो बोल रहे थे, किसी किसी का कमेंट हम देखे थे कि हमारे और आप में बहुत अंतर है, हम मुश्किल से 1.5 साल पढ़े हैं। कितना साल पढ़े हैं? 1.5 साल। और हमारे बाद जो 2213 आया, लगभग 1 साल ज़्यादा पढ़ा होगा, 1 साल ज़्यादा पढ़ा होगा। फिर इसके बाद जो 1275 आया, ये तो 2020 में आया था। सोच लीजिए, ये आया है 2023 में आया है। कब आया है? 2023 में आया है। तो आप समझ सकते हैं कि हमसे कितना ज़्यादा वो पढ़ा होगा, कितना ज़्यादा समय दिया होगा। अगर हम इतना समय दे देते ना तो फिर समझना क्या होता, विस्फोट ही होता है। क्या होता? विस्फोट ही होता है। तो कहाँ हम लोग 1 से 1.5 साल दिए हैं, 2019 से 2020, 2019 2020 में निकल गए। क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन ही 2017 के बाद हुआ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो इधर के बारे में कुछ नहीं पता था। ठीक है। ये जनरल कंपटीशन के बारे में कुछ नहीं पता था। ये तो 2018 के बाद हम लोग इसमें उतरे हैं, पहले तो उधर ही घूम रहे थे ना। अरे भाई इंजीनियरिंग कर लीजिएगा आप, अगर आप चाहे हम चाहे कोई भी इंजीनियरिंग करते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि सिलेक्शन किधर हो, कहाँ से नौकरी मिले, गेट के तैयारी करते हैं, ईएस के तैयारी करते हैं, वो सब चक्कर में रह के 1 साल वैसे भी बर्बाद कर लिए। ठीक है। कोचिंग क्लास इधर उधर जोड़ के पैसा भी दे के बर्बाद किए, तो उधर भी मेरा 1 साल खत्म हो गया था। वो तो बाद में फिर 2018 के बाद हम लोग आए, तो सोच लीजिए कि 1.5 साल पढ़े हैं तब जाके रिजल्ट देती है। आज जो 4 साल 5 साल से पढ़ रहा है वो आप निकाल दिए हैं रिजल्ट, और उसके बाद बोलते हैं, या फिर और नहीं भी निकला है, क्योंकि निकालने वाला तो नहीं है बोलता है, निकालने वाला नहीं बोला है, जिससे नहीं निकल रहा है एग्जाम में बैठ रहा है तो बता दे रहे हैं कि इसमें भी हम पीटी दिए थे। ठीक है। क्योंकि हम लोग का उस टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ था, इसका पीटी भी क्वेश्चन अच्छा लेवल के था और ये पीटी हम लोग निकाले थे, इसका भी पीटी निकाले थे, रिजल्ट सब चढ़ाया हुआ है। नहीं विश्वास है तो पीछे वाला वीडियो पर जाकर देख लेना। इसके बाद जो 2023 में जो हमारा बिहार एसएससी सीजीएल है, बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी सीजीएल, उसका भी हम निकाले हैं भाई, फाइनल मेरिट में जाके गए हैं। उसमें भी मेरा 1350 के आसपास रैंक था। तो समझ लीजिए उतना सारा बच्चा में 1350 में पहुंच जा रहे हैं, तो क्या हम इसमें नहीं पहुंच सकते हैं? ठीक है। वो अलग सी बात है कि इधर से हमारा 1 1.5 साल छूट गया है, वो भी हम लय में आ जाएंगे तो आधा 6 महीना में आते आते हम लोग क्या करेंगे, इसको भी निपट देंगे। चलिए, तो इस ये सब थोड़ा सा बात हो गया मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि देखिए अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो सामने वाला को डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं करना है। और कोई भी जो स्टार्टिंग पढ़ने आए हैं वो डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा और ऐसे लोगों को बात मत सुनिएगा। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे सेटिंग होता है, बहुत सारे लोग बोले हैं नहीं होता है, फलाना इतना दिन से पढ़ रहा है, वो इतना दिन से पढ़ा है। तो हमसे भी पहले तैयारी करने वाले थे बहुत सारा, तो जिनका नहीं होता है उनका नहीं ही होता है, ये भी बात है। लेकिन जो प्रयासरत रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, मेहनत 24/7 लगे रहते हैं, उनका निकलता ही निकलता है, ये चीज़ जान लीजिएगा। चलिए, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी पढ़ना, उनके लिए ये है, बुलेट बैच हम लोग के द्वारा चलाया जा रहा है, बहुत मस्त है, बहुत ज़बरदस्त जानदार बैच चलता है।
ठीक है। इसमें अभी हिस्ट्री हिस्ट्री और बायोलॉजी स्टार्ट है, चल रहा है। ये समय को देखते हुए इसमें अभी एक सब्जेक्ट और कोई ना कोई ऐड होगा, 3 सब्जेक्ट होगा। हम मानते हैं कि हम ये बैच को आपको पीटी तक नहीं ख़त्म कर पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मेंस तक जरूर ख़त्म कर दें, क्योंकि इसका रफ्तार बहुत तेज है। और भी क्या है, इस बैच का क्या खासियत है कि जितना भी टॉपिक हम लोग पढ़ाते हैं वो सारे टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी करवाते हैं। यही यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे करवाया जाता है, वो भी लाइव करवाया जाता है। ठीक है, ये हुआ दूसरी बात। अब हम आगे आते हैं। तो ये जैसे बहुत सारे लोग नए नए बैच के इंतजार करते हैं, तो सबसे पहले ये सब समझिएगा ये सब क्या है। आप नहीं समझते हैं तो समझिए बैच क्या होता है। अगर मान लिया जाए हम बैच अभी स्टार्ट किए किसी चीज़ का, ठीक है, दरोगा का बैच यहाँ स्टार्ट हुआ, ठीक है, दरोगा का बैच स्टार्ट हुआ, जस्ट एक मंथ बाद एक मंथ आ जाता है बिहार एसएससी का, मान लिया जाए आ गया। फिर एक मंथ बाद हम सोच रहे हैं कि भाई चल आया किसका, बिहार पुलिस का आ गया। किसका आ गया? बिहार पुलिस का आ गया। फिर एक मंथ बाद देखते हैं, एक मंथ बाद देखते हैं कि रेलवे का बहाली आ गया। किसका आ गया? रेलवे का बहाली आ गया। अब क्या करेंगे सारे, अब क्या करते हैं बहुत सारे कि जैसे हम लोग से बोलिएगा, हम लोग से जो पूछा जाता है कि सर अब इसका भी बैच स्टार्ट करिए, इसका भी बैच स्टार्ट करिए, इसका भी बैच स्टार्ट करिए। भाई मेरे ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, वो भी आपके बैचे का हिस्सा है। ठीक है, भले थोड़ा सा पीछे सिलेबस आपका छूटा हुआ है, तो वो आप फिर से क्या कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, क्योंकि बैक में वीडियो डाला हुआ है। एक बार सामने वाला टीचर को समझ लीजिएगा तो हो जाएगा। ये मत सोचिए कि ये वाला बैच के लिए अलग से, ये अलग से आएगा, ये अलग से आएगा। वो सब बस धोखाधड़ी चलता है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिस सेट के बारे में। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट हम लोग के द्वारा देखिए इतना सारा चीज़ का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है स्टूडेंट मैजिक क्लब के द्वारा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। इससे पहले अगर अगर आप पटना में हैं तो बिल्कुल आप आइए 5 अक्टूबर को। कितना को? 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को गांधी मैदान में आपका टेस्ट है। गांधी मैदान में क्या है आपका टेस्ट है, सुबह में 6:30 बजे से। सुबह में 6:30 बजे से जितने भी संख्या में लोग आइएगा उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा, मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग के लिए भी बढ़िया रहेगा, ताकि हम लोग अगली बार जब करेंगे टेस्ट तो एक बड़ा स्तर पे टेस्ट हो, उसमें से लड़का लोग पता चले कितना लोग किस स्टेज में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा बुक वगैरह के। बुक वगैरह लाख चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जो ये बहुत सारे लोग अभी भी बोल रहे होंगे कि लुसेंट में कुछ है, लुसेंट में कुछ है, ये भी बोल रहे होंगे, आपको पढ़ाने वाला भी बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे नोट्स अपना देने के चक्कर में। लेकिन हम लोग क्या, कोई भी रिजल्टेंट 99.99% वाले रिजल्टेंट जो है उनसे आप पूछिएगा, आपको एक जरूर सजेशन देंगे कौन सा बुक। लुसेंट बुक जरूर अपने पास रखिए और बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग का माने, हम लोग पढ़े हैं, वो जो पढ़े हैं वो दृष्टि का बुक पढ़े हैं। किसका बुक पढ़े हैं? दृष्टि का 3-4 भाग आता है। आप पॉलिटी का अलग से ले लीजिएगा, हिस्ट्री का अलग से ले लीजिएगा, ज्योग्राफी का अलग से ले लीजिएगा और एक साइंस का ले लीजिएगा। बस इतना बुक आप क्या करिएगा, दृष्टि का ले लीजिएगा। क्विक बुक आता है, ठीक है, क्विक बुक आता है दृष्टि का, ये आप क्या करिएगा, खरीद लीजिएगा मार्केट में। मेरे ख्याल से ये पांचों बुक आपको 1000 या 1200 में हो जाएगा, अगर आप बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये बुक पढ़िए। बहुत सारे लोग जो अलग अलग फॉलो किए हैं वो आपको अलग अलग भी बताएंगे। एक क्वेश्चन बैंक किसी का भी आप ले लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन बैंक जो भी बढ़िया आपको मार्केट में लगता हो, बस क्वेश्चन को ही देखना है कि क्वेश्चन क्या क्या पैटर्न को फॉलो कर रहा है। बाकी के 75 दिन के लिए हम बताएं, प्रैक्टिस सेट आपको डेली लगाना है। प्रैक्टिस सेट क्या करना है भाई मेरे, डेली लगाना है आपको प्रैक्टिस सेट, जहाँ से मिल जाए। जो ये भी ध्यान रखिएगा, ये उनके लिए है जो कम से कम 70% सिलेबस पार कर चुके हैं, वही प्रैक्टिस सेट डेली लगाइएगा, वरना डिमोटिवेट होते चले जाइएगा दिन पे दिन। ठीक है, जो नए हैं हम लोग से जुड़े रहिए, बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा है। प्रैक्टिस सेट क्या करना है आपको, डेली लगाना है। अगर हम लोग की बात करें जो हम लोग यहाँ चलाते हैं, तो एक तो हम लोग का हो गया स्टूडेंट मैजिक क्लब का, स्टूडेंट मैजिक क्लब जो आप जुड़े होंगे या फिर बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं इस पे संख्या धीरे धीरे बहुत बढ़ते जा रहा है।
ठीक है। तो जो लोग सेट मार रहे होंगे उनको पता होगा कि सेट का क्या स्टैंडर्ड है और क्या है। और अब जो अभी जो हम लोग सेट ला रहे हैं वो और ज़्यादा बढ़िया ला रहे हैं। ठीक है। बाकी आप अगर बुक वाला मारना चाहते हैं तो एक प्लेटफॉर्म का आता है, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस सेट है, आप इसको मार सकते हैं बाहर में, ये भी बढ़िया है ऑन एवरेज। ठीक है। और एक आता है एडुटेरिया का, किसका? एडुटेरिया का, प्रवीण सर वाला का, प्रवीण सर का एडिटोरिया का। ये दोनों बुक आप मार्केट में उपलब्ध है तो लेके मारते रहिएगा। ठीक है। बाकी आप स्टूडेंट मैजिक क्लब ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ से भी जुड़ जाइए। पुलिस लाइन मेंस एसोसिएशन के बगल में हम लोग का पता है, सामने में पड़ता है। अब चलिए 75 दिन में आपको करना क्या है, ध्यान रखिएगा। ये 75 दिन क्या है, 75 दिन का टारगेट अगर लेके चलते हैं, 3 सब्जेक्ट डेली पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा भाई मेरे? 3 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट क्या करना है हमको? डेली पढ़ना है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लीजिए, उस पर 2 घंटा 2.5 घंटा दीजिए। ठीक है। 2-2 घंटा पर सब्जेक्ट दीजिए आप। कितना हो गया? 6 घंटा। 6 घंटा आपको क्या देना है? सब्जेक्ट पे देना है। और इसी में आप इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? प्रैक्टिस सेट। क्या करना है? प्रैक्टिस सेट में आप समय दीजिए बट ज़्यादा मत दीजिए। 1 घंटा बनाइए और आधा घंटा उसका विश्लेषण करिए। 1.5 से 2 घंटा, 2 घंटा इनफ है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन डिस्कशन उसी का करिएगा, आप उसी का देखिएगा जहाँ ज़्यादा गलती हो रहा है। मान लीजिए 100 क्वेश्चन बना रहे हैं, 100 क्वेश्चन में 70 को सही हो रहा है, 30 को गलत, तो वो 30 को बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है। तो 2 घंटा कम से कम प्रैक्टिस सेट पे दीजिए, 6 और 2 8 घंटा हुआ है। और 2 घंटा आप करेंट पे दीजिए। किस पे दीजिए? 2 घंटा करेंट अफेयर पे दीजिए। 2 घंटा दीजिए इसलिए क्योंकि करेंट अफेयर बहुत अंदर से पूछ रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कितना हो गया? 6 2 8 और 2 10 घंटा। और 1 घंटा और समय आपको देना होगा। 1 घंटा जिसका मैथ वैथ कमजोर है वो मैथ देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का मैथ मजबूत रहता है, ठीक ठाक रहता है, तो वो क्या करते हैं? मैथ नहीं बनाते हैं, प्रैक्टिस सेट से ही बना लेते हैं। तो थोड़ा सा मैथ देखिए। और नहीं, और जिनका मैथ ठीक रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी थोड़ा बहुत देख लेंगे। क्या देखेंगे? इंग्लिश हिंदी, ये बोनस है आपका। ये 1 घंटा हमारा क्या है? बोनस है। तो 10 है 1 11 घंटा। यानी कि कम से कम मिनिमम जो अभी आपको टाइम देना है पढ़ाई पे, मिनिमम जिसको बोला जाता है वो कितना है? 11 घंटा। ये मिनिमम है। इससे ज़्यादा आप जितना आगे पढ़िएगा वो क्या होगा? बोनस होगा। ये 3-3 सब्जेक्ट लेके चलिएगा तो 1 महीना में 3 सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। 30 दिन में आप रिवीजन कर लीजिएगा। कितना दिन में? कोई भी सब्जेक्ट होगा तो वो 30 दिन में आप रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी के 3 सब्जेक्ट को फिर उठाइएगा, फिर 30 दिन में वो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। 3-3 6 को सब्जेक्ट मैक्सिमम होता है। हिस्ट्री पॉलिटी, हिस्ट्री आपका ये भी देख लीजिए कौन कौन सब्जेक्ट हो जाएगा भाई। एक आ जाएगा हिस्ट्री, दूसरा आ जाएगा पॉलिटी, ठीक है, तीसरा में आ जाएगा फिजिक्स, चौथा आ जाएगा केमिस्ट्री, पांचवा आ जाएगा बायो, और क्या बच रहा है? हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी। और क्या बच रहा है हमारा? ज्योग्राफी बच रहा है। एक इकोनॉमिक्स बच रहा है। क्या बच रहा है? इकोनॉमिक्स। तो बाकी के जो 10 दिन 15 दिन आपके पास बचेंगे उसमें इकोनॉमिक्स के साथ में कोई भी आपका जो कमजोर पोर्शन रहेगा उसको आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस से डेली लगाइए, आप विश्वास नहीं करिएगा, मात्र 25-30 दिन के बाद आप अपना एक्सपीरियंस देखिएगा, आप अपना नंबर में प्रोग्रेस देखिएगा। ठीक है। हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाते थे, या फिर कोई भी रिजल्टेंट हो वो डेली प्रैक्टिस सेट लगाता है। ठीक है। तो चलिए इतना करिए आप लोग, हम आशा करते हैं इसके लिए 1799 पोस्ट के लिए आप बिल्कुल तत्पर हैं, बिल्कुल एकदम जोर से लगे हुए हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका दरोगा के बहाली है ये अभी अगले 3 साल तक, 3 साल तो नहीं लेकिन 2 साल तक तो फिर अब आने वाला नहीं है। यानी जो है सो यही है। इसी में आप एकदम नींद चैन सब त्याग दीजिए, टेंशन वेंशन सब को हटा दीजिए दिमाग से, घर परिवार सब त्याग दीजिए, तब जाकर निकलेगा ये दरोगा। दरोगा इतना आसान नहीं होता है भाई मेरे। बिहार के सबसे टॉप लेवल का नौकरी अभी माना जाता है दरोगा के कंपटीशन में। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ और वीडियो नया लेके आएंगे। तो जय हिंद।